Very good morning once again. Yesterday we were talking about that how and when Charlie reached at the Grand Central Station. Means how he reached at the third level of Grand Central Station. Now look at here. The corridor I was in begin angling left and slanting downward, and I thought that was wrong. Means when he reached there at the Grand Central Station, because he was in hurry to meet his wife, to reach there to his wife Louisa, and he started the way to the corridor, and the corridor where I was means where the Charlie was began angling left. वो कहाँ से मुड़ना start हुआ? Angling left and slanting downward, and I thought that was wrong. Means at first he thought that was the wrong way he chose, but I kept on walking. But फिर भी उसने क्या किया? He continued walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps. Because no one was there, he couldn't hear anything there. He was hearing only the empty sound of his own footsteps. अपने ही पैरों की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी. And I didn't pass a soul. वहाँ से उसे कोई भी आने जाने वाला नहीं दिखाई दिया. Means रास्ते में उसे कोई भी नहीं मिला. Then I heard that sort of hollow roar ahead. That means open space and people talking. Suddenly I heard that, क्या सुना मैंने? That sort of hollow roar. Hollow means empty. Okay, एक खालीपन से गूंजने की जैसी आवाज़ आती है. That ahead means open space. और वहाँ पर क्या दिखाई दिया उसको? इसका मीनिंग क्या था? That open space was there and people were talking there. The tunnel turned sharp left. और टनल आगे किस तरफ मुड़ी? Sharp left की तरफ. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. उसने एक शॉर्ट फ्लाइट लिया स्टेयर्स की तरफ से एंड केम आउट, और सडनली वो बाहर कहाँ निकल कर आ गया? ही रीच्ड एट थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. कह रहा है कि एक बार तो एक मोमेंट के लिए तो मैंने ये सोचा दैट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं वापस सेकेंड लेवल पर आ गया हूँ. बट आई सो द रूम वॉज स्मॉलर एंड देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड train gates. Here, from this line we can say that here is the description of the third level. Okay, how the third level was looking like, वो किसकी तरह दिखाई दे रहा था? तो यहाँ पर क्या गिवन है? इस स्टैंजा से आगे थर्ड लेवल का डिस्क्रिप्शन. I saw the room was smaller. मैंने पहले देखा और क्या देखा? The room was very smaller. बहुत छोटा था. And there were fewer ticket windows and train gates. बहुत कम वहाँ पर ticket windows थे, train gates थे. And the information booth in the center was made of wood and old looking, because the Grand Central Station, third level Grand Central Station was made of wood and old fashioned. And the man in the booth, और जो booth पर वो man बैठा हुआ था, he was wearing a war eye shade, green eye shade. उसने एक green कलर का eye shade means एक specs टाइप का कुछ पहना हुआ था, and long black sleeve protectors, और एक लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर पहना हुआ था. द लाइट्स वर वेरी डिम. जो वहाँ पर लाइट थी वो क्या थी? बहुत डिम थी. एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. फ्लिकरिंग मीन्स झपझपाती है जैसे लाइट, कभी आना और जाना. तो लाइट क्या थी वहाँ पर? बहुत फ्लिकरिंग थी. एंड देन आई सो वाई. फिर मैंने वहाँ पर सर्च आउट किया, फाइंड आउट किया कि वाई द लाइट वॉज फ्लिकरिंग, कि लाइट वहाँ पर फ्लिकरिंग क्यों है? एक्चुअली दे वर ओपन फ्लेम लाइट्स. एक्चुअली वो क्या थे? ओपन फ्लेम लाइट्स. आपने देखा होगा लाइट वो क्या थे? जैसे लंबे से लॉन्ग कलर के, और वो कैसे थे? लॉन्ग मीन्स ओपन फ्लेम गैस लाइट्स जैसे होते हैं पुराने ज़माने में, जैसे होते थे 18th और 19th सेंचुरी में, यू कैन से. एंड हेयर नाउ देयर वर ब्रास पिटन्स ऑन द फ्लोर. और ब्रास पिटन्स मीन्स जहाँ से स्पिट करते हैं वहाँ पर वो कैसे थे? ब्रास के बने हुए स्पिटन्स थे, जैसे पास टाइम में यूज़ किया करते थे. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कोट माई आई. और जैसे ही उसने क्या देखा? और अक्रॉस द स्टेशन पर उसको क्या दिखाई दिया? देयर वॉज अ ग्लिंट ऑफ लाइट. एक लाइट की ग्लिंट उसको रोशनी दिखाई दी. एंड अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. और एक वहाँ पर जो पर्सन खड़ा था, उस पर्सन ने क्या किया? ही स्टार्टेड पुलिंग आउट अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. आपने पुराने देखा होगा 18th 19th सेंचुरी में स्पेशली गोल्ड वॉच
और ये सभी आजकल उसका फैशन थोड़ा कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। उसने क्या किया, ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने उस वॉच के कवर को ओपन किया एंड फ्रोन्ड, और फिर वहाँ से क्या हो गया, उसको थोड़ा सा फ्राउन होता है, मीन्स गुस्सा आ जाना थोड़ा सा। एंड ही वोर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहना हुआ था। अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स, और उसने एक छोटा सा एक 4 बटनों वाला छोटे लेवल का, जैसे क्या होता है एक छोटे से लेवल का एक 4 बटन सूट पहना हुआ था। एंड ही हैड अ ब्लैक बिग हैंडल बार मुस्चा, उसकी एक कैसी मूछें थी, बिल्कुल बिग ब्लैक और हैंडल बार की तरह। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18-19 something. और जैसे ही मैंने इधर उधर चारों तरफ देखा और मैंने क्या नोटिस किया, that everyone in the station, जो भी उस 3rd लेवल के स्टेशन पर जो भी लोग थे उन सभी ने कैसे ड्रेसअप किया हुआ था, they were looking like the 18th-19th century जैसे लग रहे थे। I never saw many beard, sideburns and fancy mustache in my life। कह रहा है मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतनी बड़ी बड़ी बियर्ड्स वाले लोग, साइड बर्न्स वाले, साइड कट वाले एंड फैंसी जिसने मूछें रखी हों, ऐसा लाइफ में कभी इतने सारे लोग नहीं देखे। अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, और एक वुमेन को भी देखा उसने जो ट्रेन गेट से अंदर एंटर करके आई। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, उसने छोटी सी एक ड्रेस पहनी हुई थी। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, और हाई बटन शूज़ वाले उसने स्कर्ट टॉप शूज़ के ऊपर स्कर्ट पहना हुआ था। बैक ऑफ हर ऑन द ट्रैक्स आई कोट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमेटिव, और उसके बैक पर मैंने ट्रैक पर क्या देखा, एक ग्लिम्स दिखाई दी, मीन्स एक रोशनी मुझे दिखाई दी। और वो ग्लिम्स किस चीज़ का दिखाई दिया, एक लोकोमेटिव। लोकोमेटिव मीन्स एक छोटे से रेल के इंजन को देखा। अ वेरी स्मॉल कुरियर, एक बिल्कुल छोटे से उसके कुरियर थे। एंड आइव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक, जैसे कीप होती है छोटी सी कीप जिसमें से हम किसी भी चीज़ को डालते हैं, एक छोटी सी कीप के शेप की एक चिमनी वाले उसने क्या देखा, एक ट्रेन के इंजन को देखा। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ, एंड देन आई न्यू, और तब मुझे वहाँ से रियलाइज़ हुआ दैट ही वॉज कन्फर्म्ड दैट ही वॉज एट द 3rd लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। टू मेक श्योर, अब उसने आगे श्योर तो करना ही था दैट फाइनली ही वॉज देयर और नॉट। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, एक न्यूज़ बॉय वहाँ पर खड़ा था, मैं उसकी तरफ चल के गया। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, अ पाइल ऑफ पेपर्स वर ऑल्सो देयर, तो मैंने उसके पैरों में जो पाइल ऑफ पेपर्स थे उनकी तरफ देखा। द वर्ड एंड द वर्ड एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर इज ऑफ अ न्यूज़ पेपर, okay, and this picture belonged to 18th or 19th century actually, so it was the word, न्यूज़पेपर का नेम है ये, और न्यूज़पेपर का नेम क्या था, द वर्ड। और फिर उसको ये याद आया दैट दिस न्यूज़पेपर द वर्ड hasn't been published for years, और ये पब्लिश काफ़ी सालों से अब नहीं हुआ था, मीन्स इस न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन अब स्टॉप हो चुका था 20th सेंचुरी में। द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट क्लीवलैंड, और जो मेन स्टोरी थी, लीड स्टोरी जो मेन स्टोरी दिखाई दे रही थी, वो स्टोरी किसके बारे में दिखाई दे रही थी, वो स्टोरी किसके बारे में दिखाई दे रही थी, वो स्टोरी थी, लीड स्टोरी वॉज अबाउट प्रेजिडेंट क्लीवलैंड। I have found that the front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. ओके, आई हैव फाउंड दैट कि जो फ्रंट पेज था इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, जो उसने पहले भी देखा हुआ था, इट वॉज प्रिंटेड, जो पब्लिक वर्ड न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज उसने देखा, और वो कब का प्रिंट किया हुआ था, इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894. I turned toward the ticket windows knowing that here on the 3rd level at Grand Central, वहाँ से वो टिकट विंडो की तरफ मुड़ा क्यों, और ये कंफर्म करने के लिए, पूछने के लिए दैट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाई टिकट्स, कि मैं वहाँ से टिकट परचेज कर सकता हूँ, दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो, कि क्या हमें यहाँ से वो टिकट मिल जाएगी जहाँ से लुइजा और चार्ली खुद, वो दोनों कहाँ जाएंगे आगे, यूनाइटेड स्टेट्स में। इन द ईयर 1894, हम कहाँ जाएंगे, 1894 में। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गिल्सबर्ग इलियोनिस, और वो कहाँ जाना चाहता है, गिल्सबर्ग इलियोनिस जाना चाहता है, जहाँ से उसके ग्रैंडफादर, उनकी फैमिली बिलोंग करती है। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गिल्सबर्ग, मैं वहाँ के लिए 2 टिकट्स लेकर जाना चाहता हूँ फॉर चार्ली हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ लुइजा। हैव यू एवर बीन देयर,
It's a wonderful town still with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. अब उन्होंने वहाँ टिकट विंडो पर गया तो उन्होंने पूछा हैव यू एवर बीन देयर, बहुत अच्छा प्लेस है, वंडरफुल प्लेस है, एंड विद ओल्ड फ्रेम हाउसेज, huge lawns were also there and beautiful trees were there whose branches meet overhead, means बिल्कुल हमारे सिर पर टच करती हुई, and the roof the streets. And in 1894 summer evenings were twice as long. जो summer evenings थी वो भी कैसी थी, बहुत लंबी थी, मीन्स जितनी दुगनी लंबी थी. एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स एंड द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड दे वर टॉकिंग क्वाइटली, मीन्स वो इस तरह से वहाँ एंजॉय करते. एंड द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो वुमेन थी वहाँ की लेडीज़ थी वो क्या करती, पाम जो ट्री होता है उसकी लीव्स को यूज़ करके फ़ैन बनाती, वेविंग करती उनके साथ. एंड विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, फायर फ्लाइज जैसे आपने जुगनू देखे होंगे तो वैसे ही कह रहा है कि फायर फ्लाइज वहाँ पर इधर उधर घूमते हुए इन अ पीसफुल वर्ल्ड. टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ and the World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. अब वो कह रहा है कि to be back there with the first World War still 20 years off, क्योंकि 1914 और यहाँ देखो 18, फर्स्ट वॉर कब हुआ था 1914, तो यहाँ देखिए यहाँ बात हो रही है 1894 की. कह रहा है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 ईयर्स अभी बैक था और यहाँ पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था फ्यूचर में, अभी उसको कितना टाइम था 40 ईयर्स थे. एंड आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, मीन्स ही वॉन्टेड टू एन्जॉय देयर, ही वॉन्टेड टू गो देयर. सो वो क्या कह रहा है, ही वॉन्टेड 2 tickets फॉर हिम एंड हिज वाइफ लुइजा. द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, सबसे पहले क्लर्क ने उसको फेयर बताया. ही ग्लैंस्ड एट माई हैट बैंड, उसने सबसे पहले मेरे फैंसी जो हैट बैंड मैंने यूज़ किया हुआ था, जो हमने पहले भी एक स्टेंजा में डिस्कस किया था कि उसने एक फैंसी हैट बैंड पहना हुआ था. बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach टिकट्स, और यहाँ पर मीन्स मैंने अपने फेयर के बारे में देखा, मनी के बारे में, और मुझे लगा दैट इट वॉज इनफ फॉर 2 coach टिकट्स वन वे. बट वेन आई काउंटेड द मनी एंड लुक्ड अप, जैसे ही मैंने काउंट किया मनी को एंड देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, क्लर्क मेरी तरफ स्टेयर कर रहा था. ही नोडेड एट द बिल्स, उसने बिल की तरफ से गर्दन हिलाते हुए बोला दैट दे आर्ट मनी मिस्टर, he said, because Charlie, who was living in 20th century, had gone there to 18 or 19th century. 1894 time was written on the newspaper the word, so he was saying that this was not the money mister, मीन्स ये आप कोई सी और मनी लेकर आए हो, करेंसी चेंज हो जाती है. ही सेड एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, कि अगर आप मुझे चीट करने के बारे में सोच रहे हो, अगर मुझे आप कम पैसे दोगे, देन यू वॉन्ट गेट वेरी फार, कि आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे. ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, उसने अपने साइड में क्या पड़ा हुआ था, एक कैश ड्रॉर था, उसने उसकी तरफ देखा. ऑफ कोर्स, और क्या देखा चार्ली ने, द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल, जैसे ओल्ड स्टाइल की मनी होती थी बिल्कुल वैसे ओल्ड स्टाइल की बिल थे. हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ अ डेज, और जितने मतलब हम आज के दिनों में मनी करेंसी को यूज़ करते हैं उससे भी दुगने बड़े थे. एंड डिफरेंट लुकिंग, मीन्स जो करेंसी थी वहाँ की वो चेंज थी. आई टर्नड अवे एंड गोट आउट फास्ट, अब मैंने टर्नड बैक, मैं वहाँ से मुड़ा, एंड गोट आउट फास्ट, और जल्दी से बाहर कर आया. देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. अब वो कह रहा है देयर इज़ नथिंग नाइस, कह रहा है कि मैं वहाँ मुड़ा और तेज़ी से बाहर आया. 1894 की जो मीन्स जेल वाला एरिया था वो भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था. वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.